नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय गुरु क्लासेस में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है आपका जो जूनियर एडेड और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो संस्कृत से आपका संस्कृत साहित्य ग्रंथ एवं ग्रंथकारों से परिचय से बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेकर के आए हैं। तो आज की क्लास जो है आपके लिए बहुत ही रामबाण होने वाली है। और जो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करें। और जो है लाइव क्लास आपके प्रतिदिन शाम को 6 बजे से लाइव होती है, तो सभी मित्र जो है समय से ज़रूर आएँ। और जो नए मित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रघुवंश का परिचय। तो रघुवंश का परिचय में देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। रघुवंश परिचय में रचयिता, इसके रघुवंश महाकाव्य के रचयिता जो है महाकवि कालिदास हैं। और नायक कौन है इसके? दिलीप, रघु, अज, दशरथ, रामादि अनेक रघुवंशी राजागण। और सभी नायक धीरोदात्त प्रकृति के हैं। मुख्य रूप से राम जो है धीरोदात्त नायक हैं। ठीक है, रघुवंश में मुख्य रूप से राम धीरोदात्त नायक हैं, धीरोदात्त नायक हैं। ठीक। और काव्य विधा महाकाव्य है ये रघुवंशम। रचना काल ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से चतुर्थ शताब्दी के मध्य, विद्वानों के मतभेद है। और रघुवंश महाकाव्य में सर्गों की संख्या 19 सर्ग है। तो अब सर्ग देखिएगा, सर्गों के नाम और श्लोक संख्या। पहला सर्ग का नाम क्या है? वशिष्ठ आश्रम अभिगमन, इसमें 95 श्लोक हैं। और दूसरा जो सर्ग है नंदिनी वरदान, इसमें 75 श्लोक हैं। और रघु राज्याभिषेक 70 श्लोक संख्या। अगला है चौथा सर्ग जो है वह है रघु दिग्विजय, इसमें 88 श्लोक हैं। और पांचवें सर्ग का नाम है स्वयंवर अभिगमन, इसमें जो है 76 श्लोक हैं। और छठा सर्ग के नाम क्या है? सर्ग का नाम स्वयंवर वर्णन, इसमें 86 श्लोक हैं। और अगला सातवां सर्ग का नाम है अज पाणिग्रहण, अज पाणिग्रहण, इसमें 71 श्लोक हैं। अगला है आठवां सर्ग का नाम अज विलाप, इसमें 95 श्लोक हैं। अगला है नवां सर्ग मृगया वर्णन। ठीक है, 9 सर्ग संख्या 9 का नाम क्या है? मृगया वर्णन, इसमें 82 श्लोक हैं। अगला है सर्ग नंबर 10, इसमें इसका रामावतार, इसका नाम क्या है? 10वें सर्ग का नाम रामावतार, 86 श्लोक हैं। अगला देखिएगा 11 नंबर। तो 11 का जो है क्या है? सीता विवाह वर्णन, इसमें 93 श्लोक हैं। और 12वें सर्ग का नाम है रावण वध, इसमें 104 श्लोक हैं। 13वें सर्ग का नाम दंड का प्रत्यागमन, इसमें 89 श्लोक हैं। और 14वें सर्ग का नाम है सीता परित्याग, 87 श्लोक। 15वें सर्ग का नाम श्री राम स्वर्गारोहण, इसमें 103 श्लोक हैं। अगला है 16 कुमुद्युति परिणय, इसमें 88 श्लोक। और 17वें सर्ग का नाम अथित वर्णन, इसमें 81 श्लोक हैं। अगला है 18वां सर्ग वंशानुक्रम, इसमें 53 श्लोक हैं। वंशानुक्रम में कितने श्लोक हैं? 53। अगला है अग्निवर्ण श्रृंगार, अग्निवर्ण श्रृंगार, इसमें 57 श्लोक संख्या 57। कुल सर्ग 19 और कुल श्लोक रघुवंश में 1569 श्लोक हैं। तो कुल सर्ग 19 और कुल श्लोक पूछे रघुवंश में कितने हैं? तो 1569। अगला सर्वाधिक श्लोकों वाला सर्ग जो है 12वां है, श्लोक संख्या 104 है। तो 12वें श्लोक सर्ग का नाम क्या है? 12वें सर्ग का नाम हमारा क्या है? रावण वध। रावण वध में जो है 104 श्लोक हैं। सर्वाधिक श्लोकों वाला सर्ग है और सबसे बड़ा। न्यूनतम श्लोक वाला सर्ग जो है 18वां है, वंशानुक्रम, इसमें 53 श्लोक हैं। अगला रघुवंश में रस। तो रघुवंश जो है वीर रस प्रधान काव्य है। रघुवंश कैसा ग्रंथ है? वीर रस प्रधान काव्य है। ठीक है, वीर रस के 4 भेद हैं, धर्मवीर, युद्धवीर, दानवीर, दयावीर। रघुवंश में 4 वीर रसों का वर्णन है। रघुवंश के अंतिम सर्ग में मुक्त रूप से श्रृंगार का वर्णन है, मुख्य रूप से। ठीक है, तो रघुवंश के अंतिम सर्ग में मुक्त रूप से श्रृंगार का वर्णन किया गया है, श्रृंगार का। अगला है
करुण रस के उद्भवन, ठीक है, उद्भवन में रघुवंश का अज विलाप अत्यंत द्रावक है। वीर रस के प्रयोग में कालिदास पौराणिक अनुष्टुप छंद का प्रयोग करते हैं। रघु की दिग्विजय, राम रावण युद्ध। कालिदास का प्रिय रस जो है श्रृंगार रस है। छंद योजना, कालिदास ने छंद प्रयोग की दृष्टि से गेय छंदों का अधिक उपयोग किया है। रघुवंश में 19 सर्गों में 22 छंदों का प्रयोग हुआ है। सर्वाधिक प्रयुक्त छंद उपजाति 578 श्लोकों में। दूसरा सर्वाधिक प्रयुक्त छंद अनुष्टुप 548 श्लोकों में। रघुवंश के 9वें सर्ग में विभिन्न छंदों का प्रयोग है। रघुवंश के दुखद प्रसंग के वर्णन में रथोद्धता छंद का प्रयोग है। करुण रस के चित्रण में वैताली छंद का प्रयोग अजविलाप। रघुवंश में कवि ने नाराज 18 वर्ण जैसे बड़े छंद का एक बार जो है प्रयोग एक बार किया है। कालिदास ने रघुवंश में छंदों को वर्ण विषय में संबंध किया है। कथानक का मूल स्रोत, तो रघुवंश का मूल स्रोत जो है मुख्यतः वाल्मीकि रामायण से है। अनुश्रुतियों का पौराणिक तथा अन्य स्रोत पद्य पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण से है। अगला मुख्य स्रोत जो है, इसका मूल स्रोत पूछा जाए तो मुख्यतः वाल्मीकि रामायण ही है रघुवंश महाकाव्य का। रघुवंश में रघुवंशी राजाओं की वंशावली वाल्मीकि रामायण से भिन्न है। इसमें 31 रघुवंशी राजाओं का वर्णन किया गया है रघुवंश में, ठीक है। तो प्रमुख वर्णन देखिएगा। रघुवंश के 19 सर्गों में दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक रघुवंश के 29 राजाओं का वर्णन है। मनु और इक्ष्वाकु सहित कुल 31 राजाओं का वर्णन है, ठीक। तो 31 राजाओं का कुल वर्णन है रघुवंशी राजाओं का। अगला प्रथम 2 सर्ग में दिलीप का वर्णन है, दूसरे सर्ग में दिलीप का वर्णन है। तीसरे, चौथे और 5वें के आधे भाग में रघु का वर्णन है। 5वें के बचे हुए आधे भाग तथा छठे, 7वें और 8वें सर्ग में अज का वर्णन। 9वें सर्ग में दशरथ का वर्णन है और 10वें से लेकर के 15वें सर्ग तक रामचरित वर्णित है। 16वें सर्ग में कुश तथा 17वें में कुश पुत्र अथित का वर्णन है। कुश के पुत्र अथित का वर्णन है 17वें सर्ग में। 18वें में निषद तथा नल एवं नभ आदि 21 राजाओं का वर्णन है। 19वें सर्ग में अति विलासी राजा अग्निवर्ण के दुखद अवसान के साथ ग्रंथ समाप्त होता है। अगला है रघुवंश में वर्णित राजाओं का क्रम। पहले दिलीप हैं, फिर रघु हैं, फिर अज हैं, फिर दशरथ, ठीक है। तो दिलीप के जो है कौन हुए हैं, रघु हुए हैं और रघु के बाद में अज हुए हैं और अज के बाद में दशरथ। तो दशरथ के पुत्र जो है कितने हैं, 4 पुत्र हैं, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। राम के जो है वंश आगे कौन चलता है, कुश और लव, ये राम के 2 पुत्र हैं। और कुश के पुत्र जो हैं कौन है, आतिथ्य, और अतिथि के कौन है, निषद, और निषद के कौन है, नल, नल के कौन है, नभ, और नभ के कौन है, पुंडरीक, और पुंडरीक के क्षेम धनवा, और क्षेम धनवा के पुत्र जो है देवानिक, और देवानिक के जो है पुत्री अहिनय, ठीक है, पारियात्र, शील, उभानव, संखाण और व्युस्तस, विश्वसह, हिरणाव, कौशल्य, सोमसुत पुत्र, पौष्य, ध्रुव संधि, सुदर्शन, अग्निवर्णन। अंतिम रघुवंशी राजा जहां तक रघुवंश में वर्णन प्राप्त होता है। अगला है रघुवंश के प्रमुख संवाद। तो इसमें देखिए दिलीप वशिष्ठ संवाद प्रथम सर्ग में, दिलीप सिंह संवाद द्वितीय सर्ग, इंद्र रघु संवाद तृतीय सर्ग, कौत्स रघु संवाद पंचम सर्ग, राम परशुराम संवाद एकादश सर्ग 11वें सर्ग में, और सीता लक्ष्मण संवाद चतुर्दश सर्ग में, कुश नायिका रूप अयोध्या 16 सर्ग में, स्वप्न संवाद। अगला है मंगलाचरण जो है रघुवंश का क्या है, वागर्थाइव संप्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। ये रघुवंश का मंगलाचरण है, ठीक है। तो रघुवंश महाकाव्य का शुभारंभ पार्वती और शिव के नमस्कारात्मक मंगलाचरण से हुआ है। ग्रंथ आरंभ में कवि ने मंगलाचरण के माध्यम से
शब्दार्थ रूपक शिव और पार्वती की वंदना की है। वाक और अर्थ के प्रतीक स्वयं पार्वती एवं शंकर हैं, क्योंकि वे जगत के माता पिता हैं। वा शब्द अमृत का द्योतक है और मगध के दोनों अक्षर की देवता पृथ्वी, जो रचयिता को अच्छे कृत प्रदान करती हैं। अनुष्टुप छंद है। वाक वाणी, अर्थ लक्ष्मी, ई शक्ति, शैव दर्शन के अनुसार। अगला है मेघदूत। तो मेघदूत का परिचय देखिएगा। इसके लेखक कौन है? कालिदास। विदा खंड काव्य और गीत काव्य भी कहा जाता है। ग्रंथ मेघदूत दो भागों में, पूर्व मेघ और उत्तर भाग में, उत्तर मेघ में वर्णित है। छंद जो है मंदाक्रांता पूरे मेघदूत में है। प्रधान रस जो है विप्रलम्ब श्रृंगार है। अगला है मंगलाचरण का प्रकार क्या है? मेघदूत में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण देखिएगा, तो ये आपको मेघदूत का मंगलाचरण है। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्ता सापेनास्तं गमित महिमा वर्ष्य भोगेण भर्तु यश्चक्रे जनक तनया स्नान पुण्येद केशु स्निग्ध छाया तरसु वसितिं रामगिर्याश्रमेषु। तो ये मंगलाचरण है, ठीक है। तो अपने कर्तव्य से परांगमुख को यक्ष अपनी प्रिया के वियोग में दुख और 1 वर्ष का जो है 1 वर्ष तक भोगे जाने वाले स्वामी के साप से विनष्ट महिमा वाला होकर जानकी जी के स्नान से पवित्र हुए जल वाले और घनी छाया से युक्त वृक्षों वाले रामगिरी के आश्रमों में निवास करने लगा। अगला मेघदूत का परिचय। तो इसके लेखक कालिदास हैं। विदा खंड का गीत काव्य, छंद मंदाक्रांता, ग्रंथ मेघदूत 2 भागों में, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। इसका प्रधान रस विप्रलम्ब श्रृंगार। और मेघदूत की रीत कौन है? वैदर्भी रीत है। उपजीव पूछा जाए तो मेघदूत का उपजीव क्या बताएंगे? कथानक ब्रह्मवर्त पुराण से एवं दूत की कल्पना वाल्मीकि रामायण से है। कथानक जो है ब्रह्मवर्त पुराण से है एवं दूत की कल्पना की जाए तो वाल्मीकि रामायण से है। आगे देखिएगा, नायक कौन है इसके? यक्ष हेममाली और जो है ब्रह्मवर्त पुराण के अनुसार हेममाली बताया गया है इसका यक्ष, और नायिका यक्षिणी है विशालाक्षी। कथानक दूत काव्य के रूप में एक गीत काव्य है जिसमें एक यक्ष का विरह वर्णित है। मेघदूत में 50 से अधिक संस्कृत टीकाएं हैं। जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने मेघदूत का जर्मन भाषा में पद्यानुवाद एवं स्वेटज ने जर्मन भाषा में गद्यानुवाद किया है, ठीक है। तो जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने मेघदूत का जर्मन भाषा में पद्यानुवाद किया है और स्वेटज ने जर्मन भाषा में गद्यानुवाद किया है, ठीक है। पद्यानुवाद मैक्स मूलर ने किया है जर्मन भाषा में और स्वेटज ने जो है जर्मन भाषा में गद्यानुवाद किया है मेघदूत का। तो आर्थर राइडर और H.C. रुख ने अंग्रेजी में मेघदूत का पद्यानुवाद किया है। हिंदी भाषा में मेघदूत के 6 पद्यानुवाद हो चुके हैं हिंदी भाषा में, ठीक है। हिंदी भाषा में मेघदूत के 6 पद्यानुवाद हो चुके हैं। मेघदूत में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। डॉक्टर कीथ ने मेघदूत को एलिजी शोक गीत कहा है। अगला है, भारतीय मत में मेघदूत शोक गीत या करुण गीत न होकर विरह गीत या विप्रलम्ब गीत है। प्रमुख पात्र यक्ष, हेममाली, यक्षिणी विशालाक्षी, मेघ, बादल, कुबेर, यक्षाधिपति हैं। संस्कृत के गीत काव्यों का आदिम ग्रंथ महाकवि कालिदास का मेघदूत है। दक्षिणावर्तनाथ मल्लिनाथ ने मेघदूत लिखने में रामायण से प्रेरणा मानी है। यक्ष को अलकाधीश्वर कुबेर ने जो शाप दिया उसका आधार पद्म पुराण है। वहाँ के योगिनी नामक आषाढ़ कृष्ण एकादशी महात्म प्रसंग से यह कथा संक्षेप में है। ब्रह्मवर्त पुराण को भी मेघदूत का उपजीव माना जाता है। मेघदूत में 115 पद्य हैं या 2 भागों में, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में विभक्त है। पूर्व मेघ में 63 और उत्तर मेघ में 52 पद्य हैं। मल्लिनाथ ने 121 पद्य स्वीकार किए हैं किंतु 6 श्लोकों को प्रक्षिप्त माना है। और यक्षों के अधिपति कुबेर हैं। उन्होंने अपने कार्य में
प्रमाद करने के कारण किसी अपने अनुचर यक्ष को शाप दे दिया। यद्यपि कालिदास ने मेघदूत में कहीं भी इस यक्ष का नाम नहीं लिया, परंतु ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस यक्ष का नाम हेममाली तथा यक्षिणी का नाम विशालाक्षी मिलता है। यक्ष अपनी पत्नी में आसक्ति के कारण अपने कार्य में प्रमाद करता है, इसलिए कुबेर ने 1 वर्ष तक अपनी पत्नी से वियुक्त कर रहने का श्राप दिया। शाप के कारण नष्ट महिमा वाला यक्ष रामगिरी में रहता है। मेघदूत के आरंभ में यक्ष अपने शापावधि के 8 माह काट चुका है और 4 माह शेष है। मेघदूत का नायक यक्ष धीर ललित नायक है। यक्षिणी सुकिया एवं पद्मिनी नायिका है। मेघदूत में प्रसाद एवं माधुर्य गुण की प्रधानता है और वैधर्वी रीति प्रयुक्त है। मेघा एव दूत यस्मिन् काव्ये तत् मेघदूतम। इस प्रकार मेघदूत पद में बहुव्रीहि समास प्राप्त होता है। मेघदूत में जो है बहुव्रीहि समास प्राप्त होता है। यक्षों के अधिपति कुबेर की राजधानी क्या है? अलका है। इसकी स्थिति हिमालय पर्वत श्रृंखला के कैलाश नामक शिखर पर बताई गई है। अगला किरातार्जुनीयम। इसमें महाकवि भारवी का परिचय देखिएगा। सबसे पहले महाकवि भारवी का परिचय। तो सबसे पहले जो है महाकवि भारवी का परिचय, पिता कौन है इनके? श्रीधर और नारायण स्वामी। अवंत सुंदरी कथा के अनुसार नारायण स्वामी को बताया गया है। माता कौन है इनका? सुशीला। पत्नी रसिकवती या रसिया। पुत्र मनोरथ। मूल नाम दामोदर और गोत्र इनका कुशिक है। जन्म स्थान दक्षिण भारत के नासिक प्रदेश में अचलपुर और एलिच भी कहते हैं इसको। धारा नगरी अवंत सुंदरी कथा के अनुसार धारा नगरी इनका जन्म स्थान बताया गया है। और समय 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध एवं शताब्दी का जो है 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध बताया गया है। 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध और 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध बताया गया है। तो इनके पिता श्रीधर नारायण स्वामी, माता सुशीला, पत्नी रसिकवती रसिका, ठीक है, रसिकवती या रसिका, पुत्र मनोरथ, मूल नाम दामोदर और गोत्र इनका कौशिक है। तो ये सब याद रखना है। अगला भारवी की वंश परंपरा। तो नारायण स्वामी इनका श्रीधर है, ठीक है, और इनके जो है भारवी के क्या है? पिता हैं। भारवी दंडी के क्या है? प्रापितामह है। भारवी दंडी के प्रापितामह है। और मनोरथ जो है दंडी के पितामह है। मनोरथ दंडी के पितामह है। वीरदत्त गौरी ये दंडी के पिता और माता हैं। वीरदत्त गौरी, वीरदत्त पिता हैं, गौरी इनकी माता है। दंडी जो है भारवी के प्रपौत्र हैं। संप्रदाय ये शैव संप्रदाय के हैं। उपाधि आत्रपत्र भारवी। भारवी को उपाधि मिली है आत्रपति पत्र भारवी। आधते कनकमयम यातपत्र लक्ष्मीम अधते कनकमयात पत्र लक्ष्मीम की रात। इस श्लोक में कनकमय आत्रपत सोने का छाता की उपमा को अति सुंदर मानकर आलोचकों ने कवि का नाम ही आत्रपति भारवी रख दिया। आश्रयदाता विष्णुवर्धन पुलकेशिन द्वितीय के अनुज हैं और शीघ्र विष्णु अवंती सुंदरी कथा के अनुसार दुर्विनीत महेंद्र विक्रम सिंह विष्णु का पुत्र है। और राजा दुर्विनीत ने किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग पर संस्कृत टीका लिखी। भारवी दंडी के पितामह हैं। भारवी की वाणी को प्रकृति मधुरा कहा जाता है। तो भारवी की वाणी को क्या कहा जाता है? प्रकृति मधुरा। भारवी महाकाव्यों में अलंकृत काव्य शैली एवं रीत शैली के जन्मदाता हैं। भारवी जो है महाकाव्यों में अलंकृत काव्य शैली या रीत शैली के जन्मदाता हैं। इनके काव्य मार्ग को क्या कहा जाता है? विचित्र मार्ग कहते हैं। श्री एन.सी. चटर्जी भारवी को ट्रावनकोर का निवासी सिद्ध करते हैं। श्री एन.सी. चटर्जी जो है भारवी को ट्रावनकोर का निवासी सिद्ध करते हैं। एक किंवदंती के अनुसार पिता द्वारा अपमानित भारवी उनके वध के लिए उद्धत हो गए, परंतु पिता द्वारा उनके हित के लिए डांटा गया। यह जानकर उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ और पिता ने 6 माह तक ससुराल में सेवा करने का आदेश दिया। भारवी का जन्म 560 ईस्वी के लगभग तथा रचनाकार 580 ईस्वी के लगभग अधिकांश आलोचकों ने माना है। तो भारवी का जन्म जो है 560 ईस्वी के लगभग और रचनाकाल 580 के लगभग आलोचकों ने माना है। भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। भारवी अर्थ गौरव, ठीक है। तो आचार्य मल्लिनाथ ने भारवी के किरातार्जुनीयम पर घंटा पथ नाम की टीका लिखी है। आचार्य मल्लिनाथ ने भारवी के किरातार्जुनीयम पर एक घंटा पथ नामक टीका लिखी है। भारवी राजनीति के प्रकांड पंडित हैं।
मल्लिनाथ भारव की कविता की उपमा जो है मल्लिनाथ ने भारव की कविता की उपमा नारिकेल फल से करते हैं। नारिकेल फल सम्मितम बचा। दक्षिण के यहोल शिलालेख में भारव का नाम उल्लिखित है। भारव के किरातार्जुनियों को लक्ष्म्यांत महाकाव्य, मांग के शिशुपाल वध को, ठीक है, तो भारव के किरातार्जुनियों को क्या कहा जाता है? लक्ष्म्यांत महाकाव्य, और महाकाव्य मांग के शिशुपाल वधम को श्रेयांत महाकाव्य तथा श्रीहर्ष के नैषधि चरित को आनंदांत महाकाव्य कहते हैं। नैषधि चरितम, श्रीहर्ष के नैषधि चरितम को आनंदांत महाकाव्य कहते हैं। भारव की रचना, भारव की रचना कृति किरातार्जुनीयम महाकाव्य एकमात्र कृति है। सर्ग 18 है। श्लोक संख्या जो है आपकी 1040, ठीक है, कुछ विद्वानों के अनुसार 1030 बताई गई। उपजीव्य ग्रंथ महाभारत का वन पर्व है। किरातार्जुनीयम में जो उपजीव्य ग्रंथ बताया गया वो महाभारत का वन पर्व। और नायक मध्यम पांडव अर्जुन धीरोदात्त हैं। प्रतिनायक किरात वेशधारी शिव, और नायक की प्रकृति क्या है? धीरोदात्त है। नायिका द्रौपदी है। मुख्य अंगी प्रधान रस वीर रस है। गौण और अंगरस श्रृंगार आदि। रीत एवं गुण पांचाली रीत है, ओज गुण है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में वैधर्वी रीत है। किरातार्जुनीयम का नामकरण किराताश्च अर्जुनश्च किरातार्जुनो द्वंद्व समास। तो अधिकृत कृतम काव्यम इति किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम किरातार्जुन अर्जुन प्लस छ, अधिकृत कृते ग्रंथे के अर्थ में छा प्रत्यय है। शिशु क्रंदयम मस भय द्वंदे द्वंदेन्द्र जनान अधिभ्यश्च सूत्र से छा प्रत्यय है। किरातार्जुन प्लस छा को इय किरातार्जुनीयम। आयने इनी यह फड़ ख छंघा प्रत्यादि नाम से छा के स्थान पर ये आदेश हो गया। ग्रंथवाची शब्द सदा नपुंसक लिंग में होते हैं, अतः किरातार्जुनीयम पद बना। इस प्रकार नायक अर्जुन और प्रतिनायक शिव के नाम पर महाकाव्य का नाम किरातार्जुनीयम पड़ा। किरातार्जुनीयम महाकाव्य के पात्र: अर्जुन नायक हैं, द्रौपदी नायिका है, किरात वेशधारी शिव प्रतिनायक, श्रीकृष्ण अर्जुन, युधिष्ठिर भीम, नकुल सहदेव, वनेचर, दुर्योधन, कर्ण, भीष्म, परशुराम, यक्ष, द्रोण, इंद्र, व्यास, मूक को सूकर भी आदि प्रमुख पात्र हैं। अगला किरातार्जुनीयम के टीकाकार आचार्य मल्लिनाथ सूरी का जीवन चरित्र। तो काश्यप गोत्री तेलुगु ब्राह्मण मल्लिनाथ सूरी हैं। मल्लिनाथ के पिता कार्दिन हैं। मल्लिनाथ के दो पुत्र हैं, वो पेणुभट्ट तथा कुमार स्वामी। मल्लिनाथ के दो पुत्र पेणुभट्ट तथा कुमार स्वामी। कुमार स्वामी की रचना है प्रताप रुद्रय सोभूषण। प्रताप रुद्रय सोभूषण काव्य शास्त्री ग्रंथ है ये। मल्लिनाथ की आनुवंशिक उपाधि कोलाचल। मल्लिनाथ की व्यक्तिगत उपाधि महामहोपाध्याय। मल्लिनाथ का समय 14वीं शताब्दी का उत्तरार्ध बताया जाता है। मल्लिनाथ की सुप्रसिद्ध संस्कृत टीकाएं रघुवंश महाकाव्य कालिदास का है ये। इस पर इन्होंने मल्लिनाथ ने संजीवनी टीका लिखी। कुमार संभवम कालिदास का ग्रंथ है, इस पर इन्होंने संजीवनी टीका लिखी है। मेघदूत कालिदास, ये भी संजीवनी टीका इस पर लिखी है। मेघदूत पर भी जो है मल्लिनाथ ने संजीवनी टीका लिखी है। किरातार्जुनीयम ये भारव की रचना है और इस पर जो है घंटापथ टीका लिखी है मल्लिनाथ ने। शिशुपाल वधम ये महाकवि माघ का है और इस पर लिखा है सर्वांकशाह टीका लिखी है इन्होंने मल्लिनाथ ने। रावण वध ये भट्टी की रचना है, इस पर इन्होंने जो है मल्लिनाथ ने जीवातु टीका लिखी है। ठीक है, जीवातु टीका लिखी है। अगला है नैषधि चरितम, ये श्रीहर्ष की रचना है, इस पर भी जीवातु टीका लिखी है। तो आपको जीवातु टीका जो किस किस पर लिखी है? नैषधि चरितम पर लिखी है और किस पर लिखी है? रावण वध पर और नैषधि चरितम पर जो है जीवातु टीका लिखी है। इसके अतिरिक्त तार्किक रक्षा, नलोदय काव्य, प्रशस्त पादभाष्य और लघु शब्देन्दु शेखर पर भी मल्लिनाथ ने टीका लिखी है। इनका पूरा नाम महोपाध्याय कोलाचल मल्लिनाथ सूरी
पूरा नाम है इनका। किराता अर्जुनियम के दूसरे प्रसिद्ध टीकाकार चित्रभान, इन्होंने इस पर शब्दार्थ दीपिका लिखी है। इसको त्रिसगारिका प्रारंभ के केवल 3 सर्ग पर है। अगला है शिशुपाल वधम। तो शिशुपाल वधम ये महाकवि मांग द्वारा रचित शिशुपाल वध की कथा भी भारत के किराता अर्जुनियम की तरह महाभारत से ग्रहित है। ये महाकाव्य जो शिशुपाल वधम है, इसकी कथा जो है भारत के किराता अर्जुनियम की तरह महाभारत से ग्रहित है। इसमें 20 सर्ग हैं और 1650 श्लोक हैं शिशुपाल वधम में। कृष्ण तथा शिशुपाल के बैर की तथा युद्ध में कृष्ण के द्वारा शिशुपाल का वध किए जाने की कथा काव्य में वर्णित है। कथा में शिशुपाल को हिरण्यकश्यप तथा रावण का इस जन्म का अवतरण माना है। कथा में शिशुपाल को जो है हिरण्यकश्यप तथा रावण का इस जन्म का अवतरण माना है और शिशुपाल को कंस से भी बढ़कर नृशंस राजा के रूप में चित्रित किया गया है। शिशुपाल वध द्वारिका से युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए कृष्ण के प्रस्थान और वहां शिशुपाल के द्वारा किए गए कृष्ण के अपमान तथा बाद में युद्ध के फलस्वरूप शिशुपाल के मारे जाने की कथा है। प्रथम सर्ग का आरंभ देव ऋषि नारद के आगमन से होता है। वे पृथ्वी पर श्री कृष्ण से मिलने आते हैं। उनको आता देख कृष्ण उनसे आने के कारण पूछते हैं। नारद बताते हैं कि शिशुपाल के अत्याचार से डरे इंद्र ने इन्हें भेजा है। कृष्ण उसका वध करें और इंद्र के हृदय को भय रहित बनाकर उसे आमोद प्रमोद से उल्लसित बनाए। नारद चले गए। द्वितीय सर्ग में कृष्ण बलराम और उद्धव मंत्रणा गृह में बैठकर विचार विमर्श करते हैं और कृष्ण अपनी समस्या उपस्थित करते हुए कहते हैं कि शिशुपाल का वध करना आवश्यक है। किंतु इसी समय युधिष्ठिर ने राजसूय का निमंत्रण मिला। इन दोनों कार्यों में पहले किसको किया जाए? राजसूय में सम्मिलित न होने पर पांडव बुरा मानेंगे। बलराम की राय है कि शिशुपाल की राजधानी चेदी पर आक्रमण कर दिया जाए। युधिष्ठिर यज्ञ करें, इंद्र स्वर्ग का राज करें, सूर्य तपे और हम भी शत्रुओं को मारे। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ की सिद्धि चाहता है। उद्धव इस मत के विरुद्ध हैं। वे बलराम की हर दलील का जवाब देते हैं और राय देते हैं कि इस समय आक्रमण करना ठीक न होगा। अच्छा होगा यदि हम जासूसों को नियुक्त कर शत्रु की शक्ति का पता लगाते रहें और भेद करें। अंततः युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जाने का निश्चय होता है। तो सभी मित्र जो है अच्छे से मेन पॉइंटों को नोट्स भी बनाते रहें और वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है। द्वितीय सर्ग में बताया गया है शिशुपाल वधम में। तृतीय सर्ग में ये बताया है। तृतीय सर्ग में कृष्ण की सेना इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना होती है। तृतीय सर्ग में कृष्ण की सेना कहाँ के लिए प्रस्थान होती है? इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना होती है। चतुर्थ सर्ग में वह रेवतक पर्वत पर पहुंचती है और पर्वत का अलंकृत वर्णन है। पंचम सर्ग में सेना के रेवतक पर्वत पर पड़ाव डालने का वर्णन है। छठे सर्ग में कृष्ण की सेवा के लिए 6 ऋतुओं रेवतक पर्वत पर अवतीर्ण होती हैं। 7वें सर्ग में इन दंपतियों का विलास पूर्ण वन विहार वर्णित है। 8वें सर्ग में जल क्रीड़ा। 9वें सर्ग में दूति कर्म आहार प्रसाधन की शोभा आदि का वर्णन है। 10वें सर्ग में सुरा सुंदरी के सेवन का विलासपूर्ण वर्णन है। 11 सर्ग में प्रातःकाल का वर्णन है और 12 सर्ग में सेना प्रयाण का वर्णन है। 13वें सर्ग में इंद्रप्रस्थ की पूर्व नारियों का वर्णन है और 14 सर्ग में यज्ञ का वर्णन है और इसी सर्ग में कृष्ण की पूजा की जाती है। 14 सर्ग में। 15 सर्ग में शिशुपाल कृष्ण की पूजा का विरोध करता है। अगला है 16वें 10 सर्ग में शिशुपाल का दूत आकर कृष्ण को संदेश सुनाता है कि या तो वह शिशुपाल की अधीनता माने या युद्ध के लिए तैयार हो जाए। तो सप्तदश और अष्टदश सर्ग में सेना की तैयारी। नवोदश 19वें और एवं 20 सर्ग में 19वें और 20वें सर्ग में युद्ध का वर्णन है और अंत में श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट देते हैं एवं उसका तेज श्री कृष्ण में विलीन होने के साथ काव्य समाप्त हो जाता है। अगला है महाकाव्य श्रीहर्ष का परिचय। तो श्रीहर्ष पिता के श्री हीर है, माता कौन है? ममाल देवी। और श्रीहर्ष कविराज राज मुकुट अलंकार हीरा सुतम श्री हीरा सुसेव जितेंद्रियम ममाल देवी
चायम। श्रीहर्षम कविराज राज मुकुट अलंकार हीरा सुतम श्री हीरा सुसेव जितेंद्रियम ममाल्य देवी चायम। ठीक है, तो ये बताया गया है। समय इनकी जो है क्या है आपका हर्ष का, तो 12वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के बीच संभावित है। आश्रयदाता जो है कौन है, वो जयचंद है, आश्रयदाता जयचंद। उपाधि इनकी जो है नव भारती कवि पंडित राजा गोविंद चंद्र द्वारा, उपासक शिव और विष्णु सरस्वती के हैं। प्रिय छंद इनका क्या, उपजाति। नैषधि चरितम का परिचय। लेखक श्रीहर्ष, काव्य विधा महाकाव्य है, कुल सर्ग 22 सर्ग हैं। नल इनके नायक कौन है, नल। ठीक है, नैषधि चरितम के नायक कौन है, नल। ये कैसे हैं, किस कोटि के नायक हैं, तो धीरोदात्त नायक हैं। नायिका दमयंती हैं। प्रतिनायक 4 नल रूप में क्रमशः अग्नि, वरुण, इंद्र व यम के रूप में ये प्रतिनायक हैं। अगला है अंगिरस प्रधान रस श्रृंगार है इसका, नैषधि चरितम का श्रृंगार। अन्य रस वीर, हास्य, करुण, रौद्र एवं अद्भुत आदि। गुण क्या है, माधुर्य, ओज, प्रसाद, प्रायः सभी काव्य गुण पाए जाते हैं। रीति है मुख्यतः वैदर्भी रीति है, और अलंकार अनुप्रास मुख्य रूप से, अन्य अलंकार अतिशयोक्ति आदि। छंद है कुल 19 छंदों का प्रयोग है, जिनमें उपजाति, वसंत तिलका, अनुष्टुप, वंशस्थ तथा शिकरणी प्रमुख है। उपजाति सर्वाधिक 7 सर्गों में है। प्रमुख उक्तियां, काव्यम नवम नैषधम, काव्यम नवम नैषधम, ये चांडू पंडित। नैषधम विद्युद औषधम उदिते नैषधे काव्ये क्वा माघा क्वा च भारवी नैषधे पद लालित्यम। ठीक है, ये उक्तियां हैं, पूछी जाती हैं, पूछ दी जाएगी तो किस ग्रंथ की हैं, तो नैषधि चरित की हैं। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम नैषधे पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। उपमा जो है कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं, और भारवी जो है अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं, और नैषधि चरित जो है नैषध में जो है पद लालित्य है, और माघ जो है तीनों गुण के लिए प्रसिद्ध है। उपजीव महाभारत के वन पर्व से लिया गया है ये नैषधि चरितम। नैषधि चरितम जो है कैसा उपजीव ग्रंथ है, महाभारत के वन पर्व से लिया गया। अन्य स्रोत शतपथ ब्राह्मण, कथा सरित सागर, कुमार पाल प्रतिबोध, निंग पुराण, वायु पुराण, हरिवंश पुराण, ब्रह्मांड पुराण आदि। कुल श्लोक जो है इसमें कितने हैं नैषधि चरितम में, 2804 लगभग। नोट, प्रत्येक सर्ग के अंत में परिचयात्मक सभी श्लोक शार्दुल विक्रीडितम छंद में हैं। वृहत्रयी का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन है, नैषधि चरितम ही है। तो वृहत्रयी का सबसे बड़ा ग्रंथ अगर पूछा जाए तो नैषधि चरितम ही है। बुद्ध चरितम, बौद्ध दार्शनिक महाकाव्य अश्वघोष द्वारा रचित बुद्ध चरितम भगवान बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण विषय से संबंध 28 सर्गों का एक महाकाव्य ग्रंथ है। वस्तुतः महाकवि अश्वघोष रचित मात्र 13 सर्ग ही उपलब्ध होते हैं। 19वीं शताब्दी के अमृतानंद ने इसमें 4 सर्ग जोड़ दिए। इस प्रकार कुल 17 सर्ग उपलब्ध हैं। हर प्रसाद शास्त्री को यह ग्रंथ 14वें सर्ग पर्यंत उपलब्ध हुआ। यद्यपि बुद्धचरित के चीनी व तिब्बती भाषांतर में 28 सर्ग उपलब्ध हैं। तो बुद्ध चरितम के प्रथम सर्ग में भगवान बुद्ध का जन्म, द्वितीय सर्ग में अंतापुर विहार, तृतीय सर्ग में संवेगोत्पत्ति, चतुर्थ में स्त्री निर्वारण और पंचम में अभिनिष्क्रमण, छठे सर्ग में छंदक विसर्जन और 7वें सर्ग में तपोवन प्रवेश, अष्टम सर्ग में अंतापुर विलाप और 9वें सर्ग में कुमारान्वेषण, 10वें सर्ग में बिंबिसारागमन, 11वें सर्ग में काम निंदा और 12वें सर्ग में आराय दर्शन। ठीक है, 13 सर्ग में काम विजय तथा 14 सर्ग में बुद्धत्व प्राप्ति का निरूपण है। बुद्ध चरित के प्रमुख अंश। तो ग्रंथ कौन है, बुद्ध चरितम। ग्रंथकार अश्वघोष। काव्य विधा महाकाव्य। आधार ग्रंथ जो कैसा है, इतिहास प्रसिद्ध है। तो ये आधार ग्रंथ कैसा, बुद्ध चरितम इतिहास प्रसिद्ध।
श्लोक और सर्ग कितने हैं? तो 28 सर्ग हैं और मूलतः 14 ही प्राप्त हुए हैं। मुख्य रस शांत है। नायक नायिका, नायक जो भगवान बुद्ध हैं। प्रमुख सूक्तियाँ सर्वस्य लोके नियतो विनाशा काम संयम विस्माद दीति। सर्वस्य लोक नियतो विनाशा काम संयम विस्माद दीत। तो शेष 15 से 28 सर्ग पर्यंत क्रमशः बुद्ध का काशी गमन, शिष्यों को दीक्षादान, महाशिष्यों का संन्यास लेकर जाना, अनाथ पिंडद की दीक्षा, पिता पुत्र का समागम, जेतवन की स्वीकृति, संन्यास का झरना, आम्रपाली के उपवन में आयु का निर्णय, लिच्छवियों पर अनुकंपा, निर्वाण मार्ग में महापरिनिर्वाण और निर्वाण की प्रशंसा तथा धातु विभाजन का निरूपण किया गया है। 10 कुमार चरितम के मुख्य अंश। ग्रंथ क्या है? 10 कुमार चरितम। ग्रंथकार कौन है? दंडी। समय जो है इनका 600 ईस्वी के लगभग और विधा कथा है। इसका आधार ग्रंथ क्या है? तो गुणाढ़ कृत वृहत कथा है। गुणाढ़ कृत वृहत कथा है 10 कुमार चरितम की। सर्ग जो है वो इसमें अंक 3 खंड है। पूर्व पीठिका 10 कुमार चरितम, उत्तर पीठिका। तो प्रमुख रस श्रृंगार है। नायक नायिका, नायक राजवाहन, नायिका अवंत सुंदरी और शैली क्या है? वैधर्वी शैली। गुण है प्रसाद एवं माधुरी गुण। विशिष्ट विवरण 10 कुमार 10 राजकुमारों का विभिन्न इतिवृत्त वर्णित है। द्वितीय खंड 10 कुमार चरितम जिसमें 8 उच्छ्वास हैं वह मूल भाग है। अगला है हर्ष चरितम के मुख्य अंश। तो हर्ष चरितम के मुख्य अंश जो है इनका क्या है? ग्रंथ कौन सा है? हर्ष चरितम। हर्ष चरितम ग्रंथ है और ग्रंथकार कौन है? बाणभट्ट हैं। समय क्या? 7वीं शताब्दी। काव्य विधा ये आख्यायिका है। हर्ष चरितम ग्रंथ जो है वो क्या है? काव्य विधा आख्यायिका है और इसका आधार ग्रंथ जो है इतिहास प्रसिद्ध। तो हर्ष चरितम कैसा ग्रंथ है? इतिहास प्रसिद्ध ग्रंथ है। सर्ग किसने हैं? सर्ग और अंक इसमें 8 उच्छ्वास। प्रमुख रस वीर रस है। नायक नायिका, नायक इसके हैं हर्षवर्धन, नायिका नहीं है। तो विशिष्ट विवरण में 7वीं शताब्दी के विंध्योत्तर भारत का चित्रांकन है। विशिष्ट विवरण में 7वीं शताब्दी के विंध्योत्तर भारत का चित्रांकन है। तो सभी मित्रों को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें। आज का जो है पहला वीडियो आपके समझ जूनियर परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और दूसरा जो बचा हुआ है साहित्य, संस्कृत साहित्य का इतिहास, वो आपको एक समझ कल ही शायद इसको हम कल ही एक वीडियो और आपके समझ प्रस्तुत करेंगे। सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय। और हाँ, ये ध्यान रखें प्रतिदिन शाम 6 बजे से लाइव क्लास से अवश्य जुड़ें और जो है टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें। उस पर नोटिफिकेशन हम सभी को जो है भेज देते हैं समय से। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।